नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं 1 नहीं, 2 नहीं, 5-5 कंपनी के बारे में एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर, आप कौन-सा कंपनी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं? एक बार उस कंपनी के बारे में ज़रूर वीडियो बना के शेयर करिए, हम भी उस वीडियो के ऊपर रिसर्च करेंगे। मतलब हम भी उस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके कुछ डिसीज़न लेंगे।" देखिए, मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा। इस वीडियो को मेरे सारे पॉइंट्स एजुकेशन पर्पस में मैं शेयर करूँगा। उसको एज़ ए एजुकेशन पर्पस में एज़ ए पूरा डिटेल्स को देखना, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। क्योंकि जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, मैं खुद के रिस्क के हिसाब से काम करता हूँ। आप आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ एक बार इस सारे कंपनीज़ के बारे में चर्चा करिए, उसके बाद काम करिए। तो सबसे पहले बता दूँ स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है? अब स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कोई भी प्राइस है, जिसको आप ओवरनाइट मतलब टाइम ऑफ पीरियड में देखा जाए तो ओवरनाइट आप जिसको मल्टीपल वीक्स मतलब कुछ टाइम ऑफ पीरियड में, चाहे वो कुछ हफ्ता लग सकते हैं, कुछ वीक्स लग तक मतलब कुछ मंथ्स लग सकते हैं, चाहे 1 साल, 2 साल भी लग सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी अगर ट्रेड को लिया जाए तो उसको एज़ ए स्विंग बेसिस एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। तो चलो आज इसी के बेसिस में मैं 5 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा। तो बहुत सारे दिनों से रिकमेंड मतलब कमेंट्स आ रहा था कि सर स्विंग बेसिस में कोई भी कंपनीज़ के बारे में चर्चा करिए। तो उनमें से जिस कंपनी के बारे में फर्स्ट चर्चा करूँगा उसका नाम है जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज़। तो सबसे पहले सिर्फ मैं कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स दिखाऊँगा, उसके साथ-साथ कंपनी का वैल्यूएशन और टेक्निकली चार्ट पैटर्न। अभी देखिए कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ता देखने को मिला, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ। और कंपनीज़ के ऊपर अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी पिछले बार का जो रिजल्ट था, सेल्स था, उससे ज़्यादा सेल्स हुआ। और पिछले क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाए और कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ते चले गए। तो यहाँ पे गुड पॉइंट्स यही है कि कंपनी कंटिन्यूअसली एक अच्छा खासा जर्नी दिखाया और कंटिन्यूअसली अच्छा खासा जर्नी के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक ट्रेड भी मिला। तो उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। कुछ क्वांटिटी म्यूचुअल मतलब एफआईएस ने बेचा, उसका डायरेक्टली फायदा पब्लिक ने उठा लिया। अभी चलो इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको कंपनी का नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ, डायरेक्टली आपको चार्ट ओपन करके दिखाऊंगा। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जेएम फाइनेंशियल के ऊपर एक मैं चार्ट पे ओपन कर दूँ तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने कहाँ पे टेर लिया। चलो मैं यहाँ पे चार्ट टोटली बना के रखा हूँ, पूरा लिस्ट यहाँ पे बना के रखा हूँ, मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज। हाँ, जेम फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करो, आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखा जाए कंपनी के ऊपर क्या बना है। पहले एक शोल्डर बने, उसके बाद बिग एक हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने। फाइनली देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ था, रिटेस्ट किया, नीचे आया, फिर से उसी लेवल को ब्रेकआउट किया। मतलब वही लेवल में है जिस लेवल में इसका एंटी लेवल मुझे मिला था। तो कंपनी यहाँ से अगर आप 10 तक जर्नी करे, जहाँ तक इसका टोटल कप का रेंज के वाइज टारगेट मिले, जो कप का रेंज है उसी रेंज के बेसिस में मैं टारगेट लेने का कोशिश करूंगा। जो टोटल रेंज निकल के आ रहा है करीबन करीबन 40% के आसपास। तो इसके मन में पॉजिटिव हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एनएचपीसी। देखिए एनएचपीसी आप सब जानते हैं गवर्नमेंट कंपनी है, इसका मार्केट कैप 98,000 करोड़ है। कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो देखा तो ठीक ठाक है, एकदम सस्ते में है। आरओसी आरओई बेस्ट देखने को मिला। और कंपनी के क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो दिखाई तो कंपनी इस बार भी क्वार्टरली अच्छा खासा सेल्स को इंक्रीज किया। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 1095 से लेकर 1100 तक कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला, जो क्वार्टर्स को भी बीट कर पाए और ईयर्स को भी बीट कर पाए। इसी कारण के वजह से एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए इन्वेस्टर भी अच्छा खासा होल्डिंग बढ़ा चुके हैं, तो एक गुड पॉइंट्स है। तो मुझे इसलिए इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा लगा। और रही बात एनएचपीसी का, मैं एक बार चार्ट आपके सामने ओपन कर दूं, मैं एक बार चार्ट ओपन कर लेता हूं। तो एनएचपीसी के एक बार मैं चार्ट पैटर्न ओपन कर लूं तो आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ देखिए इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। कफ विद हैंड पैटर्न बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। अभी देखिए ब्रेकआउट होने के बाद बिग क्रैश हो गया, मगर इसके बीच में और एक ट्रेड मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। इस ट्रेड के बारे में यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेंज बना। अब इस रेंज को जब मैं मार्किंग करूँ तो ओवरऑल सॉरी यहाँ पे एक रेंज बना है, जो रेंज मैं अभी आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कप विद हैंडल पैटर्न्स बने, कप बने, उसके बाद हैंडल पैटर्न बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, उसके बाद नीचे रीटेस्ट भी किया। अभी देखिए इसका जो हायर लेवल का जो टारगेट निकल कर आ रहा है मेरा 124 के आसपास, इस लेवल तक मैं इस कंपनी को कंटिन्यू करूंगा। तो मुझे लगता है वही सेम लेवल्स में कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है। अभी देखिए रिक्सी कंपनी जरूर मैं कहूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज है। तो सोच समझकर इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन जरूर आपके साथ लेना चाहिए, मतलब आप लेना चाहिए। तो मैं जरूर कहूँगा, रिक्वेस्ट बार बार मैं कर रहा हूँ कि इस सारे ट्रेड्स को आप ऑब्जर्व करिए, सारे ट्रेड्स को आप स्टडी करिए।
तो कोई भी ट्रेड लेने का कोशिश मत करना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है, आप देख सकते हैं, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर मैं पिछले दिनों में ही इस कंपनी के ऊपर कुछ क्वांटिटी एडिंग किया हूँ, क्योंकि उसके पीछे रीजन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स दिखा देता हूँ। कंपनी का मार्केट कैप 2000 करोड़ के आसपास है। कंपनी 190 के आसपास चल रहा है। मेरा एंट्री लेवल 190 के आसपास है। और कंपनी के जो पी रेशियो एकदम सस्ते में देखने को मिला। आरओई बहुत शानदार है। फाइनेंस कंपनी में इतनी छोटे कंपनी के ऊपर आरओई इस तरीके से मेंटेनेंस करना इतना आसान नहीं है। फिर भी कंपनी के अगर क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो मैंने ट्रेड इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी का सेल्स इस बार हाईएस्ट देखने को मिला। रेवेन्यूज हाईएस्ट है। एक्सपेंस मिटाने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी के एनपीए 1.63% के आसपास हुआ करता था, अभी इस बार 0.47 के आसपास हो चुके हैं, मतलब 3 गुना एनपीए को कम किया है। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे कंपनी के ऊपर बेस्ट लगा। साथ ही साथ इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट किया है। जैसे एफएस के पास 1% होल्डिंग था, वो 3% तक लेके गया है। और डीएस के पास 20% था, वो कुछ क्वांटिटी सेल ऑफ किया। बाकी पब्लिक और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है। अभी चलो इस कंपनी के एक बार मैं चार्ट पैटर्न आपके सामने शेयर कर लूँ तो कुछ इस तरीके से नजरिए आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार मैं चार्ट पैटर्न आपके सामने शेयर भी कर लेता हूँ। हाँ चलो, सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको देखना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पे मैंने चार्ट ओपन करके रखा हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ पैटर्न क्रिएट हुआ लंबा जर्नी के हिसाब से। एक क्या बना, एक कप बने, उसके बाद 2 बार हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रीटेस्ट किया और उसी लेवल में है, उसी जगह पे है जहाँ पे मेरा एंटी बनना चाहिए था। फाइनली इसका जो टारगेट है वो लाइफ टाइम हाई के थोड़ा सा ऊपर है। अगर टारगेट हुआ तो 59% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप वॉच करिए, स्टडी करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अभी देखिए, रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऊपर मैंने पॉजिटिवली इसीलिए थिंकिंग रखा क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन मैंने चेक किया तो थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव लगा, क्योंकि ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी के पी रेशियो सस्ता देखने को मिले और कंपनी का कर्जा भी एकदम ना के बराबर है और कंपनी का आरओसी आरओई भी ठीक ठाक है और कंपनी के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो भी इस बार देखने को मिला। थोड़ा सा वीकनेस बना पिछले क्वार्टर की तुलना से, फिर भी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ठीक ठाक है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी साल भर में अच्छा खासा प्रॉफिट किया, क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस है। इस वीकनेस पॉइंट के हिसाब से मैं इस कंपनी के ऊपर रिक्सी गेम ऑब्वियसली खेलूंगा। तो बाकी आप रिक्स लेने से पहले 4-4 बार स्टडी करके काम करना, क्योंकि कंपनी के प्रोमोटर के पास 72% होल्डिंग है, एफएस के पास 2% होल्डिंग है, डीएस के पास 2% होल्डिंग है और पब्लिक के पास 22% होल्डिंग है। तो अभी रेलटेल के ऊपर मैं एक बार चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं, तो रेलटेल का एक बार चार्ट पैटर्न आपके सामने मैं ओपन कर लेता हूं। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन का अगर चार्ट पैटर्न को ओपन करूं तो कुछ इस तरीके से नजरिए आपको देखने को मिलेगा। पहले एक लंबा सा कप बने, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। अभी देखिए कंपनी जर्नी तो किया था ऊपर जाने के लिए, उससे पहले ही क्रैश हो चुके हैं, क्योंकि रेलवे सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर इस तब से बनता हुआ देखने को मिले जब से बजट पेश हुआ है। तो मुझे लगता है फिर से रिकवरी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी अभी करंट लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास, 46% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं कोई टारगेट आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ये सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से कंपनीज के ऊपर आप रिसर्च करिए। देखिए, मैं जितने सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यही काफ़ी नहीं है, कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करना चाहिए। तो अगर आप किसी भी कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करिए, उसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो लेके आऊँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, इस वीडियो का लास्ट जो कंपनी है उसके नाम है लक्ष्मी मैकेनिक वर्क्स लिमिटेड। तो लक्ष्मी मैकेनिक्स वर्क्स लिमिटेड जो एक 16,000 करोड़ का कंपनी है, वैल्यूएशन वाइज देखा है तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो, खुद का पी रेशियो सेम टू सेम है, आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है, इनकम जबरदस्त है, डेप्थ एकदम जीरो है। एक गुड पॉइंट है कंपनी के लिए। क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार रिजल्ट थोड़ा सा खराब किया, ऑलमोस्ट 50% के आसपास कंपनी के सेल्स डाउन हो चुके हैं। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट कई हद तक कम हो चुके हैं। फिर भी कई हद तक कम होने के बाद भी इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि खुद इंस्टीट्यूशन जैसे एफएस ने होल्डिंग को बढ़ा दिया, डीएस ने होल्डिंग को कंटिन्यू रखा, पब्लिक के पास सेम टू सेम होल्डिंग है और प्रोमोटर के पास भी सेम टू सेम होल्डिंग है। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर मैं डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी यही देखने को मिला कि कंपनीज के ऊपर इंस्टीट्यूशन माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसका अगर चार्ट पैटर्न्स मैं आपके सामने एक बार ओपन करूँ, मैं एक बार आपको चार्ट पैटर्न ओपन करके दिखाता हूँ, तो आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के ऊपर एक रेंज स्टेट बना है। रेंज स्टेट का मतलब क्या है? यहाँ से कंपनी एक कंटिन्यूसली बाइंग का जर्नी किया, बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं है। इस कंटिन्यूसली बाइंग जर्नी में टोटल रेंज निकल का है 28%। और इसी तरीके से रेंज के हिसाब से जब इस नीचे लेवल को टच करेगा तब क्या बनेगा? एंट्री, और इस हाई लेवल तक क्या बनेगा? टारगेट। अभी तक मेरे एंट्री नहीं है तो मुझे लगता है जल्द से जल्द इसका एंट्री बन सकता है, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप इस
पाँचों कंपनीज़ के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद कोई डिसीज़न लें, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप कोई भी रिकमेंडेशन के हिसाब से इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है, तो आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ इस सारे कंपनीज़ के ऊपर एक बार चर्चा करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले, इस तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।